हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अंजलि क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम जो भी नए पद, जो नई नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में फटाफट जान लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है और जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बस उतने ही नियुक्तियों को हम लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं फटाक से कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन है। तो रक्षा अनुसंधान के नए अध्यक्ष, DRDO के नए अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। कौन है? समीर बी कामत। तो आप कामत से याद रखिएगा कि DRDO के हैं कामत। अब देखते हैं दूसरा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान में पहली बार किसी महिला को महानिदेशक बनाया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महिला महानिदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये आप ऑप्शन देखेंगे, आप इस क्वेश्चन को देखे रहेंगे तो ऑप्शन में आप देखते ही इसको कर देंगे। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान में नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, आप इसे याद रखेंगे, नल्लाथल्ली कलाई सेल्वी। अब है कि 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इनका नंबर भी याद रखेंगे कि 49 नंबर पे हैं। कौन है ये? 27 अगस्त को ही चुने गए हैं और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनका कार्यकाल मात्र 75 दिन का बचा हुआ है। क्यों बस 75 दिन का बचा हुआ है? तो मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष होता है। अगर 6 वर्ष के पूर्व वो अपनी 65 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लेते हैं तो उसके पहले ही उनको जो है कि सेवानिवृत्त किया जाता है। तो इनका जो है कि 75 दिन बाद ये 65 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद नई नियुक्ति होगी 50वें नंबर पे। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में है कौन? UU ललित है, यानी कि उदय उमेश ललित। कौन है? UU ललित है। ये कितने दिनों के लिए बनाए गए हैं? 75 दिनों के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद कौन आ रहा है? तो इसके बाद आएंगे DY चंद्रचूड़। ये आप याद रखेंगे कि इसके बाद कौन आएंगे? DY चंद्रचूड़ आएंगे। तो अगर 49वें नंबर का पूछता है तो आप UU ललित कहेंगे। अगर देगा कि 50वें कौन बनने वाले हैं तो आप DY चंद्रचूड़ को कहेंगे। अब देखते हैं कि 14वें उपराष्ट्रपति। यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप उपराष्ट्रपति का नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन नंबरिंग से पूछता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 14वें उपराष्ट्रपति ये किसके उम्मीदवार थे? तो NDA के उम्मीदवार थे। और है कौन उपराष्ट्रपति? जो है जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़। अब 15वीं राष्ट्रपति या फिर ये कह दे कि पहली महिला अनुसूचित जनजाति की कौन बनी है? तो ये है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसको लिखेंगे द्रौपदी मुर्मू जो हैं। अब भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बना है? सुरेश एन पटेल है। कौन है? सुरेश एन पटेल। ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सुरेश एन पटेल, सतर्कता से आप याद रखेंगे सुरेश। अब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्र हैं। कौन है? अरुण कुमार मिश्र हैं। तो ये आप याद रखेंगे। RBI के गवर्नर की बात कहता है तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ये आप जान लीजिए, शक्तिकांत दास। अब पूछता है कि भारत के नए वित्त सचिव को नियुक्त किया गया है इस समय, तो कौन है वो? तो TV सोमनाथन है। कौन है? TV सोमनाथन। TV सोमनाथन कौन है? भारत के नए वित्त सचिव हैं। अब देता है कि देश के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा यानी कैग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं एग्जाम में कि ये पूछता है। तो इस समय नई नियुक्ति हुई है देश के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की। तो ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू से याद रखेंगे कि कैग का कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू है। अब है कि मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इन्वेस्टिगेशन कमीशन के किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है यशवंत सिन्हा को। सूचना के लिए कौन है? यशवंत सिन्हा है।
तो ये है यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा को किया गया है। अब यहाँ पे है कि 15वें, अब देखते हैं कि 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष, नीचे नहीं दिख रहा होगा, लिखा है 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष। वित्त आयोग अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये हैं नंद किशोर सिंह। कौन है? नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह है, इनको बनाया गया है 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें है कि CDS, जो कि पहले बिपिन रावत थे, भारत के पहले CDS कौन थे? बिपिन रावत जी थे। तो उनकी मृत्यु के बाद अब तक वो स्थान रिक्त चल रहा था, तो उसकी नियुक्ति हुई है और उसकी नियुक्ति, उनका कार्यभार CDS का कौन संभाल रहा है? तो अनिल चौहान है। तो यहाँ पे CDS देख लेंगे कि CDS यानी कि CDS का फुल फॉर्म क्या होता है? कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। तो CDS कौन बने हैं नए? तो अनिल चौधरी बने हैं, अनिल चौहान बने हैं, अनिल चौहान। तो ये आप याद रखें किसके जगह पे बने हैं? तो बिपिन चंद्र रावत की जगह पे बने हैं। इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं नए पे, ये जितनी भी पॉसिबिलिटी है उसके आधार पे आपको बता देगा। अगर महिला आयोग अध्यक्ष, तो ये पहले भी रेखा शर्मा थी, दोबारा नियुक्ति हुई है तो दोबारा भी यही बनी है अध्यक्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा स्पीकर ही लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। तो ये हैं ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। अब देखते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की नई अध्यक्ष किसको चुना गया है? कौन चुनी गई है? तो ये है निधि छिब्बर। तो इसकी है निधि छिब्बर है। अब आते हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अब है भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA। भारत की नई लेखा महानियंत्रक है सोनाली सिंह। कौन है? सोनाली सिंह, महिला है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महासचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। कौन है? पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अब है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन है? तो UPSC के नए अध्यक्ष मनोज सोनी है। कौन है? मनोज सोनी। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? मनोज सोनी। अब यहाँ पे राज्यसभा के नए महासचिव, राज्यसभा के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो राज्यसभा के नए महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो ये है हरिवंश नारायण सिंह। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। और कई बार जो होता है एग्जाम में विपक्ष के नेता का जरूर पूछता है। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो R हरि कुमार है। कौन है? R हरि कुमार। R हरि कुमार है। इस तरीके से आपका जितना भी नियुक्तियां, जो नई नियुक्तियां हुई हैं, जो नए पद हैं, वो जितना भी इम्पोर्टेंट था, नियुक्तियां तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट था आपके एग्जाम व्यू से, वो सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। इन्हीं में से आप मात्र ये 10 मिनट का क्लास करेंगे, इन्हीं में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ही मिल जाएगा। तो आप इसको देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।